शांति। आज का स्वमान सुनते हैं पहले। आज जो बाबा ने स्वमान दिया हमें, हमारी आने वाली समय की तैयारी करा रहे हैं। जो हालात चारों तरफ शुरू हो गए हैं, उस हालात की तैयारी करा रहे हैं। समझ गए होंगे सभी, विनाश के दृश्य चारों तरफ शुरू हो गए हैं। तो बाबा हम बच्चों को आज के वरदान में उसकी तैयारी करना सिखा रहे हैं। क्योंकि हमारा उस्ताद है ना, तो उस्ताद राइट टाइम पर राइट गाइडेंस देता है। तो आज का स्वमान मिला, मैं साक्षी दृष्टा आत्मा हूँ। साक्षी दृष्टा बनने के लिए क्या करो? बाबा ने कहा है, विश्व कल्याणकारी की ऊंची स्थिति को धारण करो। क्योंकि विनाश के सीनरियाँ देखने के लिए ये विश्व कल्याणकारी की ऊंची स्थिति की आवश्यकता है। क्योंकि बाबा ने समझाया कि ये विश्व कल्याणकारी की स्थिति ऐसी स्थिति है जो सहज ही सब प्रकार के आकर्षण और सब प्रकार की हलचलों से ऊपर ले जाती है। चाहे वो देह के आकर्षण हो, अपनी देह के, संबंध के, पदार्थ के, पुराने संस्कारों के, प्रकृति की हलचल के, ये सारे आकर्षण होते हैं। इन सारे आकर्षणों से ये स्थिति ऊपर ले जा सकती है। कैसे ले जा सकती है? विश्व कल्याणकारी की स्थिति माना जिसके दिल की गहराइयों तक एक ही भावना, कामना पक्की चलती रहे कि सारे विश्व का भला हो, हर आत्मा सुख पाए, हर आत्मा को मुक्ति, जीवन मुक्ति मिले, सब बाबा का प्यार पालें, सब विकारों से, बंधनों से छूट जाएं, सब मुक्ति और जीवन मुक्ति का अधिकार ले लें, स्वर्ग का देव पद ले लें। जब ऐसी गहरी कामना है ना अंदर, बहुत काम करती है। और विश्व कल्याणकारियों को ये पता है ये कामना कैसे पूरी होगी। मेरा दिल करता है सब सुखी हो जाएं, तो उसके लिए मुझे क्या करना है? ऐसे थोड़े ही सबको रोटी खिलाने जाऊंगी या कपड़े बांटने जाऊंगी या दवाइयाँ बांट दूँ तो सारे सुखी हो जाएंगे। वो तो दुनिया ये वाले काम कर रही है, तो भी कोई सुखी हुआ नहीं है। कितने हॉस्पिटल और खोल लो, कितने डॉक्टर और दे दो, कितनों को धन ज़्यादा बांट दो जी, धन की कमी है इनको। क्योंकि आंतरिक सुख शांति का अभाव है, आंतरिक संतुष्टि का अभाव है। सब मनुष्यों के दुख का कारण उनका अपना देह अभिमान और उनके अंदर समाये हुए विकार और पिछले कर्म बंधन। अब के विकार भी दुख का कारण है, पिछले कर्मों के हिसाब किताब भी दुख का कारण है, ये हम जानते हैं। विश्व कल्याणकारी की ऊंची स्टेज पर स्थित होना माना ये सारा कुछ जानते हैं कि हमने कल्याण देह के अंदर रहने वाली आत्मा का करना है। जो आत्मा कर्म बंधनों में फंस गई है, जो आत्मा प्रभु प्यार से वंचित हो गई है, उसको मैंने प्रभु प्यार की किरणें देनी है।
सुख शांति की किरणें देनी है, ताकि अंदर से आत्मा भरे सुख से, शांति से, शक्ति से, उसको संतुष्टि आए, तो मुक्त होकर हम बंधनों से। सिर्फ बाहरी कामनाएं पूरी करके किसी को संतुष्ट नहीं किया जा सकता। तब बाबा ने कहा कि अगर विश्व कल्याणकारी की ऊंची स्टेज पर स्थित हो जाओगे मन बुद्धि से, ठीक समझ से, तब विश्व की आत्माओं को साक्षी होकर सुख शांति की किरणें दे सकोगे। नहीं तो विनाश की हलचल आएगी। हलचल में क्या आएगा? अभी बैठे बैठे धरती हिलने लग जाएगी, छत गिरेगी, कहीं भूकंप आएगा, कहीं बाढ़ आ जाएगी, इतना पानी 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 पानी। तो लोग क्या करेंगे? हाय हाय करेंगे, चीख पुकार मचा देंगे। और अगर हम ऊंची स्टेज पर नहीं हैं विश्व कल्याणकारी की, हम भी देह अभिमान में हैं, हमको भी कुछ वस्तु पदार्थ याद आते रहेंगे। मेरा मकान ना डूब जाए, मेरा पैसा ना खत्म हो जाए, मेरे बच्चों को ना कुछ हो जाए, तो खुद भी आकर्षण में आके हाय हाय करने लग जाएंगे। पर जिसको सदा याद है मैंने सारे विश्व का कल्याण करना, उसको एक ही बात याद रहेगी कि इस दुख अशांति के समय में मैंने दूसरों को कैसे सुख शांति बांटा। बस देह भान उतरा हुआ है, देह के संबंध भूले हुए हैं, पुराने संस्कार, ये खाऊं, ये पहनूं, सर्दी गर्मी से बचूं, ये नहीं खींच रहे हैं। और विनाश की हलचल भी आकर्षित नहीं कर रही है। नहीं तो किसी को एक वीडियो ही भेज दो ना, फलानी जगह बाढ़ आई, सो काम छोड़ के, अच्छा देखो पानी बढ़ गया, और देखो वो डूब गया, और देखो। ये विनाश विश्व कल्याणकारी की स्टेज है। विश्व कल्याणकारी को जब समाचार मिलेगा फलाने देश में भूकंप आया, इतनी बिल्डिंगें गिर गई, पूरा शहर दब गया, तो उसको एक ही ख्याल आएगा, कैसे मैं इनको मनसा से मदद करूं, कैसे मैं इनको बाबा की किरणें भेजूं। एक ही ख्याल आएगा। सीनरियों में ध्यान नहीं जाएगा। सीनरियों में ध्यान उसका जाएगा जो अपने देह अभिमान वश बहुत डर और चिंता में रहते हैं पहले से ही। अच्छा उधर हुआ है, इधर ना हो जाए कहीं। विश्व कल्याणकारी ये नहीं सोचेगा ना हो जाए। विश्व कल्याणकारी को पता है कि इस विनाश में ही विश्व का कल्याण, ये सफाई हो रही है, विनाश नहीं हो रहा। ये कोई सताया नहीं जा रहा है किसी को प्रकृति की तरफ से या ईश्वर की तरफ से, ये तो सफाई करके स्वर्ग का निर्माण हो रहा। बाबा ने एक मुरली में कहा था, विनाश काल में लोग चिल्लाएंगे हाय मरा, और जहाँ मेरे योगी बच्चे होंगे उनके मुंह से निकलेगा वह अपने घर गया। हमें तो पता है मरा कौन, जो मरा हुआ था, देह नाशवान है, और बाकी तो अंदर से शुद्ध आत्मा मुक्त हुई। तड़फते शरीर से, विकराल परिस्थितियों से छूट के आत्मा अगर शांति धाम गई तो उस पे हम हाय बोलेंगे, हाय बोलेंगे। नीचे मारा मारी थी, नीचे दुख था, बंधन था, समस्याएं थी, उससे छूट के मुक्ति धाम जाने का टाइम है। तड़फते शरीर से निकल गई आत्मा। अब तड़फते को देख के तो लगेगा ना तड़फ मिट जाए उसकी, और मिट्टी, शरीर शांत हो गया, आत्मा गई। तो बुरी बात है क्या? बुरी बात है। तड़फते को कहेंगे ओ दवाई दो ठीक करो,
मालूम है इतना कट फट गया, ठीक होने वाला नहीं है, फिर भी देह अभिमान वश मनुष्य कहेगा बचा लो बचा लो। हमारे जैसे को विचार आता है बेचारा किसी भी तरह दर्द से छूट जाए। मुक्ति का टाइम है, मुक्ति जाएगा, नहीं अभी टाइम है तो अगले शरीर में थोड़ा चैन से जाएगा, बाकी हिसाब किताब भी तो चुकता होना है ना। तो ठीक ज्ञान की गहराई जिनकी बुद्धि में है वो आत्माएं विश्व कल्याणकारी की स्थिति को धारण करके ऐसे विकराल सीन में साक्षी दृष्टा मतलब स्टेबल, डिस्टर्बेंस में डिस्टर्ब होने वाला मदद क्या करेगा? डिस्टर्बेंस के जितने हालात आए उतना स्टेबल, ठहराव, अंदर गुण शक्तियों से भरा हुआ तो दान करेगा, दे सकेगा। खुद भी हिल गया तो दे नहीं सकता। तो ऐसी तैयारी हमको करनी है कि ये विनाश काल में से हम गुज़र रहे हैं, किसी तरफ परिस्थितियाँ आ गई हैं, किसी तरफ आने की बारी है, पर हमें तैयारी ठीक करनी है। छोटे छोटे हालात तो रोज़ ही आते रहते हैं सबके सामने, पर उसमें हमारी सबसे बड़ी सेवा है अचल स्थिति, अडोल स्थिति, स्टेबिलिटी, सर्व आकर्षणों से न्यारे। तब हम सुख शांति की किरणें देकर उनको रियल हेल्प कर सकते हैं। तो ऐसी तैयारी करेंगे ना, करेंगे ना। छोटी छोटी बातों में, छोटे छोटे नुकसान में दुखी तो नहीं हो जाएंगे ना, हाय हाय तो नहीं करेंगे ना। हम रेस्क्यू आर्मी हैं, हम दूसरों का बचाव करने वाली सेना है। समझो आग बुझाने वाला आग देख के हाय हाय करने लग जाए तो बुझाएगा? बुझाएगा कि भाग जाएगा? हाँ, जो डूबतों को बचाने वाले होते हैं वो बाढ़ देख करके हाय हाय थोड़ी करेंगे, कूद पड़ेंगे। ऐसे ही हमारी स्थिति होनी चाहिए। ऐसी विकराल परिस्थितियाँ माना मुक्ति, जीवन मुक्ति की तैयारी, और उसको अंतर की आँख से देखते रहें तो हम उस स्थिति में सबके मददगार हो सके। ठीक है, ठीक है।